सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई अमर कथा के बारे में बताया जाएगा, तो ध्यान से सुनिए और अपने मन वचन कर्म से भक्ति में अपने जीवन को लगाइए। श्री राधे राधे। हो जाएगा और समाज में समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए हम कथा कहेंगे आंख बंद करके, प्रेम में डूब करके, और तुम ध्यान से सुनोगी। ऐसा ना हो हम कथा कहते रहे तुम्हारे खर्राटे बजते रहे। कथा में नींद बहुत जल्दी आती है। जिसको नींद ना आती हो, नींद की गोली खानी पड़ती हो, वो चुपचाप कथा में आके बैठ जाए, बिना गोली के खर्राटे बज जाएंगे। और माताओं को विशेष सुविधा है कथा में। घर में तो सास सोने नहीं देगी, इतना काम फैला पड़ा है और खर्राटे बजाए पड़ी है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कथा में आ जाओ। 3 घंटे सास से पिंड छूटा, घर के कामों से भी झंझट खत्म, और नींद जब बढ़िया आवे तो बढ़िया सा घूंघट भी डाल लो, कोई देख भी ना पावे कि सो रही है कि सुन रही है। बोलो राधे राधे। हुंका भरती जाना, जैसे पुराने जमाने में कहानी किस्से सुनाए जाते थे। एक राजा था, सुनने वाला कहता उसकी 2 रानी थी। तो ऐसे हुंका कोई भरता जाए तो सुनाने वाले का मन बहुत बढ़िया लगता है। ऐसी जसोदा मैया अपने कन्हैया को एक दिन ऐसी कथा सुना रहे थे, और कन्हैया हुंका भर करके सुन रहे थे। रामो नाम बभूव तदबला सीतेति। ऐसे एक राजा थे, कन्हैया बोले उनके 4 छोरा थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कन्हैया बोले ओ बड़ो छोरा, वाको नाम राम, पिता को बड़ो आज्ञाकारी। पिता ने 14 साल के लिए वनवासी बना दियो तो प्रेम से मुस्कुरा के चलो गयो। कन्हैया बोले और जंगल में जाकर के वाकी पत्नी जानकी को अपहरण एक दुष्ट रावण ने कर लियो। राक्षस रावण वाकू हरण करके ले गए। जैसी कन्हैया ने सुनी तो भगवान तो अपने नींद में कथा कहानी सुन करके नींद आती थी, तो मैया सुना भी लग गई। कन्हैया सुनते गए, हुंका भरते गए, और जैसे ही कहा कि जानकी ने रावण का हरण कर लिया, सोई एकदम कन्हैया खड़े होके बोले लक्ष्मण लाओ तो मेरा धनुष, पापी रावण को मैं देखता हूं। सौमित्रे क्वधनु क्वधनु इति व्यग्याग्रह पातु। और मैया घबरा गई, अरे लाला कहीं कोई रावण राक्षस ना आए, बेटा मैं तेरी मैया हूं। तब कन्हैया शांत भय। मैया बोली हे भगवान, ऐसी कथा कबू ना सुनाऊंगी। मेरो छोरा रावण को नाम सुन के घबरा गयो, डर गयो लाला। ऐसे मैया कहानी किससे सुनाती थी। तो हुंका भर के सुनने में मन लगता है और सुनाने वाले का भी मन लगता है। तो भोले बाबा ने पहले शर्त रख ली, मैं कथा कहूंगा, तुम हुंका भर के सुनोगी देवी जी, और ये तुमने हुंका देने बंद कर दिए तो मेरी कथा बंद हो जाएगी, फिर मैं आगे नहीं कहूंगा। ये पहली शर्त है, ठीक है महाराज। और दूसरी शर्त यह है कि हमारे तुम्हारे अलावा तीसरा यहां कोई नहीं होना चाहिए, कहीं वो भी ना सुन ले। महाराज मुझे आपके दोनों शर्तें स्वीकार है। तो भोले बाबा ने डमरू बजाया, जीव जंतु कीट पतंग पशु पक्षी सब भाग गए। भोलेनाथ ने कहा भवानी जरा चारों तरफ देख लो, कहीं कोई छुपा हुआ तो नहीं बैठा। तो माता पार्वती जी ने दूर दूर तक चारों तरफ दृष्टि डाली, कहीं कोई नहीं। एक तोता का अंडा पड़ा हुआ दिखा, तो पार्वती माँ ने कहा ये तो अंडा है, ये अभी तो पैदा ही नहीं हुआ, कथा क्या सुनेगा। उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ के बैठ गई, महाराज चारों तरफ देख लिया, कहीं कोई नहीं है, अब कथा चालू करो। तो भोले बाबा ने भगवान का ध्यान किया, मंगलाचरण किया, नेत्र बंद करके, और कथा प्रारंभ। और माता पार्वती जी हुंका भरती गई, प्रेम से कथा सुनती गई। अब सुनाते सुनाते कथा और सुनते सुनते पार्वती जी को अचानक नींद आई। बहुत एकाग्रता से सुनो तो नींद और जल्दी आती है? और विशेषकर नींद तब आती है जब विषय वस्तु सिर के ऊपर से निकल रही हो। कोई गंभीर विषय की चर्चा करने लग जाओ तो नींद जल्दी आ जाती है, और कहानी किससे चुटकुले सुनाने लग जाओ तो आई हुई नींद भी भाग जाती है। तो माता पार्वती जी के सामने जब एकादश स्कंद का
प्रतिपादन भोलेनाथ ने किया तो भवानी को नींद आ गई। नींद आ गई तो हुक्का बंद। पर जो तोते का अंडा पड़ा था वो अमर कथा सुनते सुनते उसमें शक्ति आने लगी, शक्ति का संचार हुआ, अंडा फूट गया और नन्हा सा तोता उसमें से पैदा हो गया। और वो भी फुदकता हुआ पार्वती जी के बगल में बैठ के सुनने लगा। अब तोते की आदत होती है, वो जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है। तो पार्वती माँ ने जब हुंका देने बंद कर दिए तो तोता बिल्कुल उनकी आवाज में ज्यों का त्यों हुंका भरना चालू कर दिया। भोले बाबा के कान में हुंका सुनाई पड़ते गए तो भोले बाबा की कथा चलती गई। और जैसी कथा पूरी हुई तो भोले बाबा ने जयकारा लगाई। बाबा ने कहा फिर क्या हुआ? कथा पूरी हो गई और क्या हुआ? तुम सुन भी रही थी कि नहीं? सुन रही थी कि सो रही थी? अब माता पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली, महाराज बुरा मत मानिए, मैं तो बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, पर ध्यान लगाते लगाते कब समाधि लग गई पता ही नहीं चला। निद्रा समाधि स्थिति, मैं तो सो गई महाराज। भोले बाबा ने कहा सो गई तो ये हुंका कौन भर रहा था फिर? बोले मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज। इसका मतलब कोई और भी है। ध्यान से चारों तरफ देखा तो तोता राम जी बैठे नजर आ गए। भोले बाबा ने कहा अरे चोर कहीं का, इसने हमारी अमर कथा चुरा ली, छुप करके मेरी कथा सुनी है इसने, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। उठा त्रिशूल मारने को दौड़े, तोता राम जी फुर से उड़ गए। अब आगे तोता तो पीछे भोले बाबा पीछा करते भाग रहे थे कि उधर वेद व्यास जी महाराज का आश्रम आ गया। व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के अपना श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते उन्हें बड़ी जोड़ की उबासी आ गई। जबाई आती है ना तो मुंह बहुत फट जाता है। तो मुंह फाड़ के उन्होंने जैसी जबाई ली कि तोता राम जी उनके मुख में ही घुस गए और पेट में चले गए। भोले बाबा ने देख लिए, आश्रम में तुरंत पीछा करते भोले बाबा पहुंचे। व्यास जी ने देखा भोलेनाथ आए हैं, अरे आओ आओ स्वागत है भोलेनाथ, आओ भाग्य हमारे, भोले बाबा पधारे। कहो भोलेनाथ क्या सेवा करी जाए, अचानक कैसे आना हुआ? भोले बाबा ने कहा कुछ मत पूछो व्यास जी, एक चोर का पीछा करते भागते भागते आया। चोर का पीछा आपने क्यों किया? आपका क्या चोरा लिया चोर ने? क्योंकि भोले बाबा मुझे तो आपके यहां चोरी करने लायक कुछ दिखता नहीं। चिता की भस्म लगाते हो, नरमुंडों की माला पहनते हो, सांप बिच्छुओं के आभूषण हैं। किसकी हिम्मत है जो आपके आभूषणों से हाथ लगा दे? कोई चोर आपके यहां क्या चुराएगा? भोले बाबा ने कहा ये रुपया पैसा सोना चांदी चुराने वाला चोर नहीं है, उसने मेरी अमर कथा की चोरी करी है। पता है अमर कथा कैसी है? जो एक बार सुन ले वो अमर हो जाए, कभी मरे ही नहीं। ऐसी कीमती अमर कथा उसने छुप करके चोरी से सुनी है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। व्यास जी ने कहा भोले बाबा कहीं ज्यादा भांग तो नहीं चढ़ा ली? आप कैसी विचित्र बात कर रहे हो? यदि चोर ने अमर कथा सुन ही ली तो वो तो अमर हो गया, मारोगे कहां से? और मार डाला तो फिर अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? फिर वो अमर कथा ही कैसी जो सुनने के बाद मरना पड़े? आपकी सब विरोधी बात है। अच्छा ये बताओ वो चोर है कहां? भोले बाबा ने कहा आपकी पत्नी के पेट में चला गया। कैसी बात कर रहे हो भोले बाबा? बोले हाँ मैंने देखा है। पर व्यास जी ने जब प्रेम से समझाया भोले बाबा जरा विचार करो, या तुमने उसे मार डाला तो अमर कथा का महत्व नष्ट हो जाएगा, और वैसे वो अमर कथा सुने बैठा है इसलिए मर ही नहीं सकता। व्यास जी भोलेनाथ ने कहा व्यास जी ठीक कह रहे हो, ये तो हमने कभी विचार किया ही नहीं। जब सुन ही लिया तो मरेगा कैसे? चलो छोड़ो, जैसी ठाकुर जी की मर्जी, कह के भोले बाबा लौट गए कैलाश को। और वो तोता राम जी मैया के पेट में पूरे 12 साल तक बैठे ही रहे। व्यास जी बोले बेटा बाहर तो आओ, अब कोई खतरा नहीं है। भोले बाबा चले गए, परंतु भीतर से तोता राम जी बोले हम नहीं निकलेंगे बाहर। क्यों? बोले बाहर भोले बाबा तो चले गए, पर आप प्रभु की माया बहुत बलवती है। जीव को जन्म लेते ही माया जकड़ लेती है। जैसे निर्मल जल की धारा बरसात में
आकाश में तो जल निर्मल रहेगा, धरती पर बूंद गिरी पानी गंदा हो गया। भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीवहि माया जिम जीवहि माया लपटानी, माया निपटानी, माया लपटानी। तो जीव मां के गर्भ में जब रहता है तब उसे सारा ज्ञान होता है, और जन्म लेते ही सब ज्ञान भूल जाता है और माया में लिपट के अपने आप को भी भूल जाता है। इसलिए पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो बेटा तू भीतर रहेगा भी कब तक? आज नहीं तो कल जन्म तो तुझे लेना पड़ेगा। बोले पिताजी जन्म हम तभी लेंगे जब मायापति भगवान मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे वचन दें, मुझे आशीर्वाद दें कि उनकी माया मुझे कभी प्रभावित न करे। क्योंकि पिताश्री माया से वही बच सकता है जिसके सिर पर माधव का हाथ हो। माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। माधव की दासी है ये माया, इसलिए भगवान कहते हैं देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान की कृपा से ही माया से बचा जा सकता है। तो माधव मुझे आशीर्वाद देंगे तभी बाहर आऊंगा। तब व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, प्रभु पधारो इस बच्चे को आशीर्वाद दो। तब भगवान ने प्रकट होकर सुखदेव जी को दर्शन दिया और कहा पुत्र मेरा आशीर्वाद है, तुम निश्चिंत होकर बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें छुएगी भी नहीं। जब भगवान ने वचन दिया, आशीर्वाद दिया, तब सुखदेव जी ने जन्म लिया। तो जन्मते ही सन्यासी बन गए, क्योंकि माया मुक्त हो गए। माया क्या है? मैं और मोर तोरते माया। ये मेरा है वो तेरा है, ये मेरा तेरा ही तो माया का खेला है। तो माया से मुक्त होकर के श्री सुखदेव जी इसलिए जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, सन्यासी बन के जंगल को चले गए। और व्यास जी पुत्र पुत्र पुकारते उनके पीछे भागे। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोल सुखदेव भगवान की जय। सौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं ऋषियों तुमने लोक मंगल की भावना से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे हैं। देखो मनुष्य जीवन का उद्देश्य खाना पीना सोना नहीं है। खाना पीना सोना तो पशु पक्षी सब जानते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभि समान। तय पशु पक्षियों के पास नहीं होता। वो खाते भी जाते हैं और त्यागते भी जाते हैं। मलमूत्र त्यागते रहते हैं, पानी पीते जाएंगे, लघु शंका भी करते जाएंगे। उनको ज्ञान नहीं है, पर हमारे भीतर ये विधि निषेध का ज्ञान है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कब कैसे खाना चाहिए, ये सब ज्ञान मनुष्य के पास है, पशु पक्षियों के पास नहीं। पर आजकल मनुष्य भी पशुता की ओर बढ़ता जा रहा है। पशुता के लक्षण क्या है? खड़े होकर लघु शंका करना, पेशाब करना, ये पशुता है। और आजकल सिस्टम भी ऐसा हो गया है, एयरपोर्ट पे जाओ या कहीं जाओ तो आपको खड़े होकर ही लघु शंका करनी पड़ेगी, बैठ ही नहीं सकते। जबकि मल मूत्र त्याग बैठ के करना चाहिए, भोजन हमेशा बैठ के करना चाहिए। आजकल भोजन भी खड़े खड़े ही करते हैं। कहीं भी भंडार जो
गिद्ध भोजन होता है ना, गिद्ध भोजन समझ गए? सार्वजनिक, अपने अपने प्लेट उठाओ, लेते जाओ, खाते जाओ, घूमते जाओ। जैसे पशु चलता जाता है, खाता जाता, चरता जाता है, गैया चर रही है, भैंस चर रही है, कैसे चर रहे हैं? चरते जाते हैं, घूमते जाते हैं, खड़े खड़े खाते हैं, बैठ के नहीं खाते। बैठ के ज्वारी करते, पचाते हैं, खाते खड़े खड़े। ये सब पशुता के लक्षण है जो हम लोगों में आते जा रहे हैं। तो शास्त्र विहित, शास्त्र ने जो कहा है वो उसका नाम विधि है। उसके शास्त्र ने जो मना किया है ऐसा मत करो, उसको निषेध कहते हैं। विधि निषेध, करना ये न करना। क्या खाना चाहिए, खाने पीने का भी कोई क्या नहीं, जो मिल गया, जैसा मिल गया सब खाते जाते हैं। पहले खान पान पर कितना विचार किया जाता है, किसके हाथ का भोजन करना चाहिए, किसके यहां भोजन करना चाहिए। भोजन पर ब्राह्मण बहुत विचार किया करते थे, अब सब विचार खत्म हो गया। खान पान सब अशुद्ध। पहले माताएं भी घर में हर किसी को घुसने नहीं देती थी। जूता चप्पल कोई पहन के घुस नहीं सकता, अब तो जूता चप्पल पहन के सीधे रसोई में ही भोजन बन रहा है। हाथ पैर धो करके आसन पर बैठ के ही भोजन किया जाता था। लोटा गिलास दो पानी के भर के रखे जाते थे, गिलास से पानी पियो, लोटा से लेते जाओ। क्योंकि पिया हुआ पानी जो शेष बचता है वो कुत्ते के मूत्र के समान होता है। समझ गए? पीत से सम, पाद से सम, संध्या से सम, तथैव च सुनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरे। शास्त्र की आज्ञा। पैर आपने लोटा में पानी लिया और पैर धो लिया, आधे पानी से पैर धो लिया और आधा पानी पी लिया, तो जो आधा पानी आपने पिया है वो कुत्ते के मूत्र के समान होता है। इसलिए पैर धोने के बाद शेष पानी को नहीं पिया जाता, वो अशुद्ध हो जाता है। पाद शेषम, पैर धोने के बाद जो शेष बचे हैं। संध्या वंदन करते हैं, संध्या वंदन करते का पात्र होता है, संध्या वंदन करने के बाद कुछ पानी पात्र में शेष बच गया, वो भी अपवित्र। और पीने के बाद एक गिलास में आपने पानी लिया और पी लिया, पीने के बाद थोड़ा रख दिया, बाद में फिर उसे नहीं पीना चाहिए, वो भी अपवित्र होता है। पीत शेषम, पीने से जो शेष बचा, पाद शेषम, पैर धोने के बाद जो शेष बचा, और संध्या शेषम, संध्या के बाद जो शेष जल बचता है, ये तीन जल का जो शेष बचता है, सुनी मूत्र समम तोयम। सुनी माने कुत्ता, कुत्ते के मूत्र के समान वो जल अपवित्र अशुद्ध होता है। यदि पीते हो तो व्रत, चांद्रायण व्रत करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये सब विधि निषेध हैं शास्त्रों के, जो ब्राह्मण लोग विचार करते थे। इसलिए पुराने जमाने में आपने देखा होगा, एक लोटा एक गिलास दो पानी के भर के रखे जाते थे कि गिलास का पानी पियो और उतना ही पानी गिलास में लो जितना आप पी सको, लोटे से भरते जाओ। ये सब इसका नाम है शौचाचार, पवित्रता। तो ये सब बातें विचारणी मनुष्य के लिए होती हैं, पशु पक्षियों के लिए कोई विचार नहीं। और हम लोगों ने ये सब विचार करना छोड़ दिया, इसलिए हम पशुता की ओर बढ़ते चले गए। पहले ब्राह्मण स्वयं पाकी होते थे, अपने हाथ से बना के पाते थे ताकि पूरी तरह पवित्रता का ध्यान रखा जाए। दूसरा कोई भोजन बना रहा है, कैसे बना रहा है, वो अशुद्ध अपवित्र हो सकता है। और अपवित्र भोजन करने से बुद्धि अशुद्ध होती है, बुद्धि में अध्यात्म शक्ति ग्रहण करने की क्षमता नहीं रहती। बुद्धि में उस परम तत्व को, परम सूक्ष्म विषय को समझने की तभी सामर्थ्य आएगी जब आहार तुम्हारा शुद्ध और पवित्र होगा। इसलिए ब्राह्मण न किसी के घर में जल्दी से खाते, जाते भी थे तो अपने हाथ से बना के खाते थे, हर किसी का हाथ का नहीं पाते थे, ताकि हमारी बुद्धि शुद्ध रहे। ब्राह्मण की बुद्धि का शुद्ध होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो बड़ा सूक्ष्म दृष्टा होता है, शास्त्रों के गंभीर विषयों का चिंतन करता है। वो तभी चिंतन कर पाएगा जब उसकी बुद्धि सूक्ष्म होगी। इसलिए शुद्धता का, पवित्रता का विशेषकर ब्राह्मण लोग बहुत विचार करते थे। अब खान पान सब अपवित्र हो गया,
खान पान अपवित्र हो गया तो बुद्धि भी अपवित्र हो गई। तो अब उस गंभीर विषयों को समझने सोचने की क्षमता हमारी बुद्धि में नहीं रह गई, मति की दुर्बलता से। शास्त्र मत भी हमको समझ में नहीं आते। इसलिए सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मनुष्य जीवन का उद्देश्य जीवस्य तत्व जिज्ञासा। खाना पीना सोना नहीं है, तत्व को जानो। जिस तत्व को जानने के बाद तुम्हारा आना जाना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं, फिर मैया के पेट में आकर के गर्भवास 9 महीने तक करते हैं, जो भयंकर कष्टदायी होता है। इन्हें जन्म मरण की पीड़ा से बचना चाहो तो उस तत्व को जान जाओ, जिसको जानते ही भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे एवात्मनीश्वरे। अच्छा, हमारे ये बताओ, आप जो हमें भागवत सुना रहे हो, इस भागवत की रचना किसने करी, कहां करी और किस लिए करी? तब कहते सुनो, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में जब भगवान वेदव्यास जी का अवतार हुआ, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि घोर कलयुग आने वाला है, लोगों की बुद्धि सब मंद हो जाएगी, तो ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा कलयुग में? तो जीवों के कल्याण की कामना से वेदव्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 हिस्से कर दिए। पहले सिर्फ ऋग्वेद था, पर व्यास जी ने उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा बहुत टेढ़ी मेढ़ी और जटिल है, लोग समझ नहीं पाते, तो उसका सरलीकरण करने के लिए व्यास जी ने 5वां वेद लिखा, उसका नाम है महाभारत। महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ है, 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में। केवल कौरव पांडवों का युद्ध नहीं, बल्कि समस्त शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। भगवत गीता उसी महाभारत का अंश है। और इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके भी व्यास जी को चैन नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली। तब व्यास जी ने पुराणों की रचना करी। मद्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। ऐसे 18 पुराण हैं, पर 17 पुराण लिख के भी व्यास जी को संतोष नहीं मिला। तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं और कितना लिखूं? इसोई नारद जी महाराज पहुंच गए। उदास बैठे व्यास जी का मुख देखकर नारद जी ने टोका, अरे पाराशर जी महाराज बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात हो गई? नारद जी ने व्यास जी को टोकते हुए पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव बा। व्यास जी महाराज पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए व्यास जी को पाराशर कहा जाता है। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशरः, जो पराशर ऋषि के पुत्र हैं। तो पूछा, पराशर नंदन व्यास जी, आपके मुख पर ये अप्रसन्नता क्यों? व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया और कहा, भगवान ये मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके भी मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं? नारद जी बोले, हम बताएं? बताओ सरकार। बोले सुनो व्यास जी, आपने ग्रंथ तो बहुत जोरदार लिखे, पर अभी किसी भी ग्रंथ में आपने गोविंद के गुण नहीं गाए।
और जब तक प्रभु के गुणानुवाद नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते हमको देखो, हम पूर्व जन्म के दासी पुत्र हैं, छोटी जाति में जन्म हुआ, पर मेरी मां संतों की बहुत सेवा करती थी। मां के साथ मैं भी साधु सेवा करने लगा और उन संतों की शीत प्रसादी पाते पाते, उनका सत्संग सुनते सुनते मेरे चित्त पर ऐसा भगवत प्रेम चढ़ा संतों के आशीर्वाद से कि उनके आशीर्वाद से इस जन्म में मैं ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हो गया। और भगवत प्रेम जो संतों ने मेरे भीतर जगा दिया, उस प्रेम में डूब करके एक दिन मैं मस्ती से कीर्तन कर रहा था, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। नारद जी कहते मेरे कीर्तन पर ठाकुर जी ऐसे रीझे कि शंख चक्र गदा पद्म लेके मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे कीर्तन से प्रसन्न होकर के प्रभु ने अपने कर कमलों से मुझे वीणा प्रदान कर दी और कहा, पुत्र तुम बड़ा बढ़िया मेरे नाम का संकीर्तन गाते हो, अब ये वीणा अपने हाथ में संभालो और इसी वीणा पर मेरे नाम का गुणगान करते हुए जगत में विचरण करो, मेरे नाम का खूब प्रचार प्रसार करो, ताकि जगत के जीव इस नाम की नौका में बैठ करके भवसागर को पार कर जाएं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी जब से ये वीणा मेरे हाथ लगी है तब से हमेशा इसको मैं हृदय से लगा के रखता हूं और इसी पर गोविंद के गुण गाता रहता हूं। ये साधारण वीणा नहीं है, इस वीणा की क्या विशेषता है ध्यान से सुनो। नारद जी वर्णन करते हैं, देव दत्ता में वीणा, देव दत्ता वीणा, देव दत्ता वीणा, देव दत्ता वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता वीणा, देवदत्ता वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमानश्चराम्यहम्, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमानश्चराम्यहम्, गायमानश्चराम्यहम्, देवदत्ता
सा नी द नी द प ध प म नी रे सा देवदत्ता वीणा नी रे ग प म रे ग नी रे ग म ध नी ध रे ग नी ध प म ग रे ध म ग रे ध सा 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 नी ध प म ग रे ध सा नी ध प ध प म नी रे सा देवदत्ता वीणा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरिकथा मूर्छयित्वा नीरे ग म ध म ध सा सा मूर्छयित्वा हरिकथा मूर्छयित्वा सा सा ग म ध नि ध ग म ध नि ध ग म ध नि सा 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 मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम् मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम् गायमानश्चराम्यहम् देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा देवदत्ता 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 वीणा वीणा। नारद जी कहते हैं व्यास जी इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में ये जो वीणा है वो भगवान के कर कमलों की दी हुई वीणा है, स्वर ब्रह्म से विभूषित है और इस स्वरों की मूर्छनाओं में गोविंद के गुणानुवाद गाता हुआ मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करता हूं। व्यास जी किसी को देवता मानते हैं, किसी को दैत्य मानते हैं, किसी को राक्षस मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, पर एक नारद ऐसा है जिसको सब मानते हैं। मानव दानव दैत्य राक्षस कोई भी हो, नारद जी जहां जाते हैं वहीं उनकी जय जयकार और पूजा होने लगती है। नारद जी कहते हैं व्यास जी ये मेरी पूजा नहीं, ये प्रभु के गुणानुवाद गाने का चमत्कार है। इसलिए व्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाना चालू करो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम लोगों की हमें जो भी कुछ मिलता है भगवान के गुण गाने से ही तो मिलता है। वे दरबार में पैदा हुए कौन जानता था, वृंदावन में जाके भगवान के गुण गाने सीख लिए और भगवान के गुण गाने का चमत्कार देखो महाराज। दुनिया रुपया खर्च करके विदेशों में जाती है, हम रुपया लेकर के भी आते हैं और विदेश भी घूमे आते हैं। तो देश विदेश में भगवान के गुणानुवाद ही तो ले जा रहे हैं, घुमा भी रहे हैं और चकाचक माल पानी भी दिलवा रहे हैं। सब प्रकार से आनंद ही आनंद है। लोग लाख रुपया खर्च करके तब विदेश घूमने जाते हैं, 1 रुपया खर्च नहीं होता बल्कि और लेकर के आते हैं और दुनिया भर घूम भी आते हैं। इसलिए भगवान के गुणानुवादों का ये चमत्कार है। यदि तुम्हें बढ़िया तरीके से भगवान के गुण गाने आ गए तो चकाचक लोक में भी होगा और परलोक भी सुरक्षित हो जाएगा। भूरिदा जना, सबसे बड़े दानी भी तो वक्ता ही होते हैं जो भगवान के गुणों का गान करके ठाकुर जी को ही हृदय में विराजमान करते हैं। इसलिए व्यास जी आप भगवान के गुण गाना चालू करो, फिर देखो चमत्कार। यों कह के नारद जी चले गए। व्यास जी को तुरंत अपनी कमी समझ में आ गई। अपनी व्यास गुफा से बाहर निकले, सरस्वती नदी में स्नान किए और जैसे ही वापस अपनी गुफा में आए, बैठते ही भगवान का ध्यान लगाए और ध्यान लगाते ही भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी, गाने लगे और देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये दिव्य पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत प्रकट हो गया।
बोल भागवत भगवान की। और व्यास जी ने अपने 4 चेलाओं को ये श्लोक कुछ रटा दिए, 2-4। और जब सुखदेव जी के कान में भागवत के श्लोक पढ़े तो गोविंद के दीवाने होकर के दौड़े खिंचे चले आए व्यास जी के पास। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे गुरुवंत हेतु किं भक्तिं हेत्थं भूत गुणो हरि के गुणानुवाद सुनते ही व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी दीवाने होकर के चले आए। भैया बड़े प्यारे श्लोक आए, जरा और सुनाओ। चेलाओं ने कहा चलो हमारे गुरु जी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। तब सुखदेव जी व्यास जी के पास आकर के विधिवत भागवत का अध्ययन किए और भागवत को आत्मसात करके समय पा करके फिर सुखदेव जी ने यही कथा सम्राट परीक्षित को गंगा के किनारे सुनाई। सौनक जी ने कहा महाराज परीक्षित को कथा क्यों सुनाई? सुखदेव जी जैसे परमहंस संत गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं। जितनी देर में गैया दोह ली जाए उसको गोदोहन काल कहते हैं। प्राचीन भारत में हर बात गाय से जोड़ के बोली जाती थी। कितनी देर तक रहोगे? बोले गोदोहन काल तक। शादी पक्की हो गई? बोले हो गई। शादी का समय क्या है? बोले गोधूली बेला। तो गाय से समय का ज्ञान हो रहा है। जिसके घर में जितनी अधिक गाय होती थी उसको उतना ही गौरवशाली कहा जाता था। गौरव का अर्थ क्या है? रव माने ध्वनि, आवाज। गायों की आवाज जिसके घर से जितनी ज्यादा संख्या में आवे उसको कहते हैं ये बड़ा गौरवशाली है। गायों का रव इसके घर में सबसे ज्यादा गुंजायमान होता है, इसलिए वही गौरवशाली माना जाता था। सबसे बड़ी संपत्ति गौधन माना जाता था। हम लोगों के होश हवास तक इतना ध्यान है कि बड़े आदमी की पहचान के अरे उनके यहां इतने हल चलते हैं, इतने तो बैल हैं उनके। गाय बैलों से ही व्यक्ति की संपन्नता आंकी जाती थी। इतने हल, इतने बैल, इसका मतलब जमींदार है, ज्यादा खेती होती है तभी तो इतने बैल हैं। तो गाय और बैलों की संख्या जिसके यहां ज्यादा होती थी वो उतना ही प्रतिष्ठित गौरवशाली व्यक्तित्व माना जाता था। जब धनों की बात आवे तो गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। धनों की गणना प्रारंभ करी तो सबसे पहले नाम किसका लिया? गौधन, गाय का। भगवान का अवतार क्यों होता है? गोस्वामी जी ने वर्णन किया, विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। 4 नाम लिए, विप्र धैनु सुर संत। तो क्या इन 4 के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं? केवल ब्राह्मणों के लिए? केवल गायों के लिए? मानव समाज मनुष्य मात्र से विप्र ले लिया और पशुओं में से गौ माता को ले लिया। सुर देवता और संत तपस्वी, ये 4 नाम क्यों लिए? क्योंकि ये 4 नाम जो लिए गए हैं वो चारों पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिनिधि हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय जानते हैं किसे कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो 4 हैं ये पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों भाई पुरुषार्थ चतुष्टय के स्वरूप हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय में एक भी पुरुषार्थ आपने जीवन में सिद्ध नहीं किया तो आपका जन्म लेना उसी प्रकार व्यर्थ हो गया जैसे बकरी के गले का स्तन व्यर्थ होता है। बकरी के गले में थन लटके रहते हैं तो
पर किसी काम के तो नहीं होते, केवल लटके ही रहते हैं, उनका कोई उपयोग तो नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य शरीर लेके भी तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी सिद्ध नहीं किया। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। उस मनुष्य का जन्म निरर्थक है जैसे बकरी के गले का स्तन निरर्थक होता है। तो विप्रधेनु सुर संत क्यों कहा? क्योंकि धर्म पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे पहला स्थान धर्म का है, और धर्म का प्रतिनिधि कौन होता है? विप्र। ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्माचरण करे और धर्म का उपदेश दे करके दूसरों से धर्माचरण करावे। ब्राह्मण उसका प्रतिनिधि होता है, धर्म। एतदेश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम सम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। मनुस्मृति। मनु महाराज ने कहा ब्राह्मणों से ही मनुष्य मात्र को अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो धर्म की शिक्षा ब्राह्मण तब दे पाएगा जो स्वयं धर्म का आचरण करे। हम स्वयं अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे तो दूसरे से क्या पालन करवाएंगे? कलयुग ने इसलिए सबसे तगड़ा प्रहार ब्राह्मणों के ऊपर किया, क्योंकि ब्राह्मण यदि पतित हो जाए तो और समाज को पतित करने की जरूरत नहीं, अपने आप सब पतित हो जाएंगे। क्योंकि दर्शक तो ब्राह्मण है। मार्ग घर का, जैसे कोई सबसे जो घर का मालिक है वो बिगड़ जाए तो घर को बिगड़ते देर नहीं लगती, सब बिगड़ जाएंगे। तो समाज का पथ प्रदर्शक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण भ्रष्ट हो गया तो पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। खान पान पर विचार ब्राह्मण करता है, शौचाचार पवित्रता का विचार ब्राह्मण करता है। अब ब्राह्मण किसी के यहां पीने लग जाए बैठ करके, उल्टा सीधा खाने लग जाए। एक तो खाना पीना होता है, एक पीना खाना होता है। तो ब्राह्मण यदि पीने खाने लग जाए तो और किसी को बिगाड़ने की जरूरत नहीं। अरे जब पंडित जी खा रहे हैं तो हम खा लें तो क्या बुराई है, जब पंडित जी पी रहे हैं तो हमने पी लिया तो क्या हो गया? पूरा समाज अपने आप बिगड़ गया ना। इसलिए कलयुग ने सबसे बड़ा हमला ब्राह्मणों पर किया कि इनको गिराओ, इनको भ्रष्ट करो। बाकी को जरूरत नहीं, अपने आप भ्रष्ट हो जाएंगे। जब लड़ाई होती है तो शत्रु के सेनापति को पकड़ा जाता है। सेनापति हार गया, सारी सेना हाथ खड़े कर देगी। प्रतिनिधि वही है भाई। सारी सेना सेनापति के बल पर गरजती है। सेनापति हार गया तो सारी सेना हार गई। इसलिए कलयुग ने या अधर्म ने ब्राह्मणों पर सबसे पहला प्रहार किया धर्म नष्ट करने के लिए। इसलिए मुगलों के शासन में ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। ब्राह्मणों के शिखा सूत्र जनेऊ सब काट दिए गए। कई इतने पापी मिलेक्ष हुए हैं जो कई मन जनेऊ तोड़ने के बाद ही पानी पीते थे। तो सबसे ज्यादा धर्म की रक्षा में प्राणों की आहुति ब्राह्मणों ने दी है। क्योंकि सब मिलेक्ष जानते थे कि ब्राह्मण पतित हो गया तो सब अपने आप पतित हो जाएंगे, इसलिए इनको भ्रष्ट करो, शिखा सूत्र विहीन करो, धर्म विहीन करो। तो धर्म विप्र नाम सबसे पहले क्यों लिया? क्योंकि ये धर्म के प्रतिनिधि हैं। विप्र के बाद धेनु माने गाय। गाय का नाम दूसरे नंबर पर क्यों लिया? क्योंकि दूसरे नंबर पे धर्म के बाद अर्थ। अर्थ माने संपत्ति। गौ माता संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थ की प्रतिनिधि। गाय के द्वारा अर्थव्यवस्था बड़ी सुदृढ़ हो सकती है। अर्थ का मतलब केवल पैसा ही नहीं होता। संपत्ति, किसी के पास स्वास्थ्य की संपत्ति होती है, किसी के पास सम्मान की संपत्ति होती है, किसी के पास नोटों की संपत्ति होती है। शुद्ध देसी गाय का दूध जो पिए उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है।
बुद्धि कुशाग्र होती है, ये भी तो संपत्ति है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। माया तो दूसरे नंबर पे आएगी, पहले काया तो ठीक रहे। और काया बीमारियों से भरी पड़ी है। आपके पास धरे हैं करोड़ों रुपया, किस काम के? अरबपति सेठ जी हैं, सेठ जी चलो भोजन कर लो। अरे साहब हमको तो दाल का पानी बताया है, हम कहां खा पाते हैं। अरे कितनी जोरदार मिठाई है, खा के तो देखो। अरे साहब हमको तो डायबिटीज है। अब तुम्हारी संपत्ति किस काम की जब भोग ही नहीं पा रहे? इसलिए गौ माता यदि आपके पास है, गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से ही हजारों बीमारियां दूर हो जाती हैं। विदेशियों को यह बात समझ में आ गई। विदेशों में लोग गाय सिर्फ इस दूध के लिए नहीं पाल रहे, गाय को सिर्फ इसलिए पाल रहे हैं कि इसके पीठ पर हाथ फेरेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा कोई हाथ फेरने आवे तो उसे डॉलर लेते हैं, तब हाथ लगाने देते हैं गौ माता से। पहले इतना फीस, जैसे कहते हैं ना फीस, डॉक्टर के पास जाओ, ज्योतिषी के पास जाओ, पहले फीस जमा करो तब बैठो। ऐसे ही वहां गौ माता के दर्शन करने जो आते हैं उनसे फीस ली जाती है, तब हाथ फेरने देते हैं। ये विदेशियों की बात बता रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने पहले ही हमको गौ माता पकड़ा दी ताकि सारी बीमारियां तुम्हारी ठीक हों। हमारे यहाँ ऋषियों ने नियम भी बताया कि पहली रोटी घर में गाय को खिलाओ, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए होती है, पहली रोटी गौ माता के लिए होती है। इसलिए कि ताकि रोटी खिलाओगे, हाथ फेरोगे, अपने आप स्वस्थ रहोगे। तो गाय को सिर्फ दूध के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए। और केवल इस जीवन को ही स्वस्थ नहीं रखती, मरने के बाद तुम्हें बैतरणी भी पार कराती है गौ माता। तो लोक और परलोक दोनों को संभालने वाली जो गौ माता है, हमने उसको घर से निकाल दिया। पहले गलियों में कुत्ते भौंकते रहते थे, गाय घर में रह करके लोग उसकी सेवा करते थे। आज गाय गलियों में भागती डोलती है, कुत्ते घर में घुसे बैठे। कुत्तों की सेवा जोरदार हो रही है। उनको शैम्पू में नवाया जा रहा है, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया उनके लिए पूरा आहार दिया जा रहा है। नेक बीमार हो जाए तो डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है। बच्चों जैसी उनकी सेवा हो रही है। और गाय के लिए खर्च करने के लिए कुछ नहीं है। जिस कुत्ते को छूने से भी पाप लगता है, अशुद्ध अपवित्र हो जाए, पाप करना मतलब अशुद्ध हो गया। और शास्त्र कहते हैं जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर की कोई भी सामग्री देवता स्वीकार नहीं करते। आप चाहे हवन करो, चाहे तुम भोग लगाओ, चाहे कुछ भी करो, देवता कभी ग्रहण नहीं करेंगे। जिस घर में कुत्ता रहे उस घर की सामग्री अशुद्ध अपवित्र मानी जाती है, इसलिए देवता स्वीकार नहीं करते। और जिस घर में गौ माता रहती है उस घर में देवताओं का अपने आप ही वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, इसलिए पुराने जमाने में आंगन को गाय के गोबर से लीपा जाता था कि महालक्ष्मी हमारे आंगन में सदा रहे। गोमये वसते लक्ष्मी। तो जो जिसके रोम रोम में देवी देवताओं का वास है, जिसके गोबर में लक्ष्मी का वास है, वो अर्थ संपदा देने वाली गौ माता को हमने त्याग दिया घर से बाहर और कुत्तों को घर में घुसा लिया, जिनको छूना भी पाप लगता है। तो ये सब शास्त्र विरुद्ध हमारा आचरण हो रहा है, मनमुखी आचरण हो रहा है। विदेशियों को देख देख कर हम भी अंध परंपरा में उसी विदेशियों की संस्कृति में ढलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़कर। गाय के स्तनों में दूध होता है, बछड़ा उसका खूब दूध पीता है, और उसी स्तनों में कीड़े भी लग जाते ना। दूध के स्तन के पास ही कीड़े लगे हैं, पर वो खून पीते हैं, दूध नहीं पीते। गाय तो वही है, एक दूध पी करके हृष्ट पुष्ट उछल रहा है और दूसरा खून पी करके, उसी गाय का। उसी प्रकार गाय तो साक्षात भगवान की प्रिया शक्ति है। अब आप उसका दूध पीना चाहो या खून पीना चाहो, बछड़ा बनना चाहो या कीड़ा बनना चाहो, ये आपके ऊपर निर्भर है। आज हम लोग गाय का दूध पीना छोड़ दिए और गाय की हत्या करा के उसका मांस विक्रय करना चालू कर दिया। भारत कितना बड़ा मांस विक्रेता बन गया है, बीफ का विक्रेता। जिस गाय के दूध की नदियां इस देश में बहती थीं, आज गाय का रक्त प्रवाहित हो रहा है उस देश में।
कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कोई भी सरकार आए, सबने गौ माता के साथ अत्याचार किया है, जबकि परतंत्र भारत में इतना अत्याचार नहीं हुआ था। सब भारतीयों ने एक स्वर में कहा था, एक ही शर्त पर हम इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे कि हमारी गौ माता पर किसी प्रकार का अत्याचार न हो, गौ हत्या बंद हो। तब नेताओं ने कहा था कि देश को स्वतंत्र तो होने दो, जब हमारा देश होगा, स्वतंत्र देश होगा, तो एक कलम से गौ हत्या बंद हो जाएगी। ऐसा वचन देने वाले कितना वर्ष बीत गया स्वतंत्र भारत को, आज तक किसी की बुद्धि में ये बात नहीं आई। जबकि स्वतंत्र भारत होने के बाद में संतों ने स्वामी कृपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गौ हत्या बंद करने के लिए आंदोलन किया। गोपाष्टमी के दिन, जिस दिन गौ माता की पूजा की जाती है, दिल्ली में जाके आंदोलन किया। हजारों लाखों की संख्या में महात्मा लोग पहुंच गए। तो भारत, स्वतंत्र भारत में जलियांवाला कांड तो हुआ था, परतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में गोलियां चलवा दी महात्माओं, हजारों की संख्या में महात्माओं को मार डाला, मार काट के ठिकाने लगा दिया, और गो हत्या बंद अब तक नहीं हुई। ये स्थिति स्वतंत्र भारत में हुई है। जिस देश में गो हत्या का समर्थन किया जाता है, गो मांस का विक्रेता भारत बना हुआ है, बताइए उस देश में भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा कैसे हो पाएगी। इसलिए कोई नागनाथ, कोई सांपनाथ, किसके बारे में क्या कहा जाए। सनातन धर्म का हितैषी कोई नहीं है। अब हमको आपको यह विचार करना है कि कम खतरा किससे है। खतरनाक तो सभी है, कोई भी पार्टी हो। एक सांपनाथ तो दूसरा नागनाथ। अब सांप से कटना ही है तो ऐसा सांप से कटो ताकि जहर हमको इतना ना फैले कि प्राणी ले ले, बच सके। कई सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से बच सकते हैं, और कई सांप ऐसे हैं कि काटे तो महाराज पानी ना पी पाए, वहीं के वहीं लुढ़क जाए। इसलिए हैं तो सब नागनाथ सांपनाथ। अब आप यह विचार कीजिए कि किस नाग का काटे से हम बच जाएं, उसको अपना आशीर्वाद दें। है तो सब एक से खतरनाक। सनातन धर्म का हितैषी कोई नहीं है, ये बात पक्की है। क्योंकि जिस देश में गाय के दूध की नदियां बहती थी, आज तक स्वतंत्र भारत में अब भी गायों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। विदेशी लोग करें समझ में आती है, मिलेक्स लोग करें समझ में आता है। हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुओं का स्थान है ये, और उन्हीं हिंदुओं की आराध्या गौ माता के साथ जहां अत्याचार हो, वो भारत कैसा हो सकता है। उस भारत में भगवान का नाम ही गोपाल, गोविंद, ये सब गायों के नाम से ही तो पड़ा है। तो जिन आराध्य को हम गोविप्र के नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गाय ब्राह्मण के हितैषी भगवान है हमारे, और उस परमात्मा के, उस गाय के हम लोग उपासक होकर के भी अपने देश में गौ माता का अत्याचार बंद नहीं करवा सकते। ये विडंबना है। इसलिए अर्थतंत्र को मजबूत करना है देश का, तो गौ माता को समृद्ध किया जाए। अरे गौ माता को यदि राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए तो भी गौ माता के साथ काफी कुछ अन्याय बच सकता है। हम जो जूता चप्पल आदि पहनते हैं चमड़े की, ये सब गौ माता के साथ अत्याचार करके बनाए जा रहे हैं। गर्भिणी गौ माता का गर्भपात करा के जो गर्भ से बालक निकलता है, उसकी त्वचा और भी सुकोमल होती है, उसको छील करके बनाया जा रहा है। अब ये कभी विचार कीजिए, कितना दुस्सह यातना दी जाती है गौ माता को, तब हमको सुख सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए बहुत से सज्जन जो इस विषय में जानते हैं, वो इस चमड़े की वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। ऐसा जूता हमें नहीं पहनना, ऐसा कोई भी पर्स आदि नहीं लेना जिससे गौ माता के साथ अत्याचार होकर के बनाई गई हो। ये सब ज्ञान हमको होना चाहिए, क्योंकि गौ माता अर्थतंत्र को मजबूत करने वाली है। केवल धर्म की दृष्टि से ही नहीं, राष्ट्र को समृद्ध करने की दृष्टि से भी गौ सेवा परमावश्यक होती है। पहले लोग दूध घी खाते थे
और महाराज कैसे चेहरा चमकते रहते थे। आजकल कितनी प्रकार की क्रीमें लगा लगा करके चेहरे पर 12 और बज जाते हैं। शादी के बाद दुल्हन 1 हफ्ता के बाद यदि चेहरा सही बना रहे तो समझ लो ओरिजिनल है, नहीं तो महाराज शादी विवाह में सब चेहरे एक से चमक जाते हैं। सब नकली चमक पैदा करी जा रही है, क्योंकि भीतर की चमक खत्म हो गई। उल्टा सीधा खा पी करके चेहरे की चमक तो चली गई। गांव ग्रामीण अंचलों में जहां दूध घी खा करके बच्चे घूमते हैं, कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाते, पर चेहरा महाराज चमकते नजर आते हैं जो बच्चे दूध घी खूब पीते हैं। इसलिए गौ माता स्वास्थ्य लाभ देने वाली है, गौ माता देवी शक्ति प्रदान करने वाली है, सारे देवी देवताओं का वास घर में कराने वाली है, मरने के बाद परलोक में भी तुम्हें वैतरणी पार कराने वाली है। इतना सब लोग परलोक संभालने वाली गौ माता के प्रति हमारी श्रद्धा बिल्कुल समाप्त हो गई। कुछ लोग गाय इसलिए भी रखते जब तक दूध देगा, दूध देना बंद किया, छोड़ दिया सड़क पर, इधर से भगाया उधर, उधर से भगाया। पहले गोचर भूमि छोड़ी जाती थी जो केवल गायों को चरने के लिए रखी जाती थी। अब कोई गोचर भूमि नहीं रही, सबने अपने अपने भवन बना लिए। गाय बेचारी अब कहां रहे, गोचर भूमि उसके लिए खत्म कर दी गई। घर में हम रख नहीं पा रहे, अब वो कहां जाएगी। जिस दिन गौ समाप्त हो गई उस दिन सनातन संस्कृति समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म का मूल स्तंभ गौ माता है, याद रखिए। हवन करते हो, यज्ञ करते हो, यज्ञ में सबसे पहली शर्त होती है गाय का घी लाओ। गाय के घी से ही हवन किया जाता है। भैंस के दूध घी का प्रयोग नहीं होता। गाय नहीं रहेगी तो हवन कहां से करोगे। गौशाला को गोबर से लीपा जाता है गाय के, गाय नहीं रहेगी गोबर कहां से लाओगे। पंचामृत बनाया जाता है दूध दही घी से, गाय नहीं रहेगी पंचामृत कहां से बनेगा। अखंड ज्योति जलाई जाती है शुद्ध गाय के घी की, गाय का घी नहीं रहेगा अखंड ज्योति कैसे चलेगी। पूजा पाठ का कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं हो सकता बिना गाय के। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने लोक परलोक की रक्षा के लिए कम से कम प्रत्येक घर में एक गाय अवश्य होनी चाहिए। कथा सुनकर के यदि जा रहे हो और बात हृदय में आ रही है तो संकल्प लेके जाइए। यदि आपके घर गाय न हो तो कम से कम एक गाय आपके घर में सुबह शाम दर्शन करने के लिए, पहली रोटी खिलाने के लिए, गौ पूजन के लिए एक गाय अवश्य आपके घर में होनी चाहिए। महानगरों में लोग नहीं रख पा रहे तो कोई बात नहीं भाई, बड़े बड़ी अट्टालिकाओं में रह रहे हैं, गैया कहां रखेंगे। परंतु ग्रामीण अंचलों से भी गाय गायब हो रही है। ग्रामीण अंचलों में तो उतनी समस्या नहीं, और समस्या हो भी तो भी अपने कल्याण के लिए तो गाय रखना चाहिए। जिनके बच्चा नहीं होता वो गोद क्यों लेते हैं भाई। दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि मरने के बाद हमको जल मिले, हमको हमारा श्राद्ध करे, हमारा तर्पण करे, मरने के बाद हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। इसलिए अपनी सारी संपत्ति दूसरे बच्चे को दान करके उसे गोद लेकर के हमने दे दी, कल्याण के लिए ही तो दी। तो जिस संपत्ति को अपने कल्याण के लिए आप अपनी संपत्ति एक अपरिचित बच्चे को दे करके गोद ले लेते हो, तो लोग परलोक संभालने के लिए गैया को गोद नहीं ले सकते क्या? विप्र माने धर्म का प्रतिनिधि, विप्र धेनु माने अर्थ का प्रतिनिधि, सुर माने कामनाओं का प्रतिनिधि, और संत माने मोक्ष का प्रतिनिधि। इसलिए गोस्वामी जी ने ये 4 नाम लिए। इन चारों में चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो सुखदेव जी गोदोहन काल से ज्यादा कहीं ठहरने वाले नहीं, वो 7 दिन तक परीक्षित के सामने बैठे बैठे भागवत कैसे सुनाते रहे, ये प्रश्न सौनक जी ने पूछा है। तब सूत जी कहते सुन, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु, वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु,
प्रकोदरा वेद गदा विमर्श प्रकोदरा वेद गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे धृतराष्ट्रपुत्रे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जिस समय महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए और अंतिम युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन को घायल करके छोड़ दिया और विजय का शंख बजा करके अपने शिविर की तरफ जाने लगे, भगवान बोले रुको, हमने इतना बड़ा युद्ध जीता है, आज तो उत्सव मनाएंगे। और शिविर से बाहर भगवान अन्यत्र पांडवों को ले गए और शिविर में जो पांडवों के पलंग बिछे थे उस पर द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न पांडवों के पांचों पुत्र अपने अपने पिता के पलंग पर सो गए। इधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जा पहुंचा और कहा, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती, क्या करूं। दुर्योधन ने कहा, हम 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट इस बात का है, दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से एक को भी मार पाओगे? बोले अच्छा ठीक है मित्र, हम तुम्हारी ये अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अश्वत्थामा चल पड़ा और पांडवों के शिविर पर आधी रात पर हमला किया। पांडव शिविर में थे नहीं तो 5 पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ करके 5 का सिर काट लिया। ला करके दुर्योधन को दिखाता हुआ बोला, मित्र देखो तुम एक सिर मांग रहे थे, हम 5 का सिर ले आए। खुशी तो बड़ी हुई सुन करके दुर्योधन को, पर विश्वास नहीं हुआ। जब ध्यान से 5 का चेहरा देखा तो पहचान गया, अरे राम राम, तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरी दुश्मनी नहीं थी, मेरा वैर पांडवों से था। दुखी होते दुर्योधन ने अपना शरीर त्याग दिया। अब अश्वत्थामा भयभीत होकर भागा कि पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब इधर प्रातः होने पर द्रौपदी ने अपने बच्चों की हालत जब देखी तो छाती पीट के बिलखने लगी। रोती बिलखती द्रौपदी को देख करके अर्जुन ने गांडीव उठा के प्रतिज्ञा कर डाली, देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिस दुष्ट ने यह दुष्कृत्य किया है उसे तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मारूंगा, यह अर्जुन का प्रण है। और गोविंद के रथ पर बैठकर अर्जुन ने पीछा किया भागते अश्वत्थामा को, दौड़ करके पकड़ लिया। पकड़ के जकड़ के रस्सियों में बांध करके ले जाने लगे घसीट कर। भगवान बोले, बांध के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु में मम जही, ये दुष्ट ब्राह्मण मारने योग्य है। इसने सोते हुए बच्चों को मारा है तुम्हारे, तुम अभी यहीं पर इसको ठिकाने लगाओ। अर्जुन ने कहा, यहां नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा, तभी उसका हृदय शांत होगा। ठीक है, घसीट के ला करके द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। देवी द्रौपदी देखो, यही है वह दुष्ट जिसने तुम्हारे बच्चों को सोते सोते मारा। सबको लगा कि द्रौपदी अब क्या करेगी, और द्रौपदी एकदम खड़ी हुई, अश्वत्थामा के सन्मुख आकर के हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करने लगी। देखने वाले आश्चर्य में पड़ गए। जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई हो और हत्यारा सामने पकड़ा जाए तो कोई मां उसे प्रणाम करेगी भला? ये द्रौपदी को क्या होगा? अर्जुन ने कहा, देवी यही है हत्यारा तुम्हारे बच्चों का। द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है, पर ये हत्यारा बाद में है, पर पहले ब्राह्मण देवता है और हमारा धर्म कहता है ब्राह्मण कोई कैसा भी हो, हम क्षत्रियों का धर्म है उन्हें प्रणाम करना। इसलिए मैं अपने छात्र धर्म का, अपने वंश का, अपनी परंपरा का पालन करते हुए इसे प्रणाम कर रही हूं। और फिर ये केवल ब्राह्मण ही नहीं है, हमारे गुरुजी का बेटा भी तो है। गुरुजी का बेटा तो और भी पूजनीय वंदनीय होता है। इसलिए मैं तो प्रार्थना करूंगी आपसे, मुच्यता मुच्यता बेस ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण होने के नाते, गुरुपुत्र होने के नाते एस मुच्यताम, इसको छोड़ दीजिए महाराज, जो होना था हो गया। अब इसको मार करके हमारे बच्चे तो जिंदा हो नहीं सकते,
तो हम गुरुपुत्र की हत्या क्यों करें? और मैं ये भी नहीं चाहती कि जैसे पुत्र के शोक में मैं डूब रही हूं, कल तुम्हारी गुरु माता भी मेरी तरह पुत्र शोक में न डूबी रहे, इसलिए छोड़ दो। युधिष्ठिर जी बोले, देवी द्रौपदी तुम सचमुच सही कह रही हो। अर्जुन, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो इसे। भीमसेन गरजते हुए बोले, सब छोड़ देना, पर मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। इसने सोते हुए बच्चों को धोखे से मारा है, मैं कदापि इसे क्षमा नहीं कर सकता। अर्जुन बोले, मैं भी क्षमा नहीं कर सकता, क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञा करके बैठा हूं इसको मारने की। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने भगवान की ओर इशारा किया, प्रभु ये तो बड़ा मामला फंस गया, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान ने इशारे में कहा, तुमने जब इसको पकड़ा था हमने तभी कहा था कि यहीं इसकी छुट्टी कर दो, पर तुम हमारी बात पर ध्यान नहीं दिए। अब मामला सबके बीच में आ गया, तो अब तो जो शास्त्र कहे वही करना पड़ेगा। आतंकवादी जहां मिले जब मिले, जो पूछना है उसी वक्त पूछ लो और वहीं टपका दो। पकड़ के लाओगे, फिर कानून का समय बर्बाद कराओगे, रुपया उसकी सुरक्षा में खर्च करवाओगे, बाद में परिणाम वही होना है। बोलो राधे राधे राधे। और इतने में कोई उसके संगे साथी हवाई जहाज उड़ा के ले गए, तो फिर उन्हें छोड़। सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट को उसी की भाषा में समझा करके ठिकाने लगाया जा सकता है, सज्जनता की भाषा वो समझते ही कहां। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु अब क्या करें, भूल हो गई, अब क्या करूं ये बताओ। भगवान बोले, अब वही करो जो शास्त्र कह रहे हैं। अच्छा, तो इस विषय में शास्त्र की आज्ञा क्या है ये बताओ। भगवान बोले, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो न हंतव्य, ब्राह्मण का वध कभी नहीं किया जाता। तो नहीं मारूं इसे? भगवान बोले, नहीं, शास्त्र की यह भी आज्ञा है, आतताई पदारहण, आतंकवादी कोई भी हो उसको कभी जिंदा मत छोड़ो, उसको तो तुरंत ठिकाने लगाओ। और इसी देश में आश्चर्य की बात देखिए, जब कोई सैनिक शहीद होता है देश के ऊपर, तो उसकी शहादत में, उसके शहीद होने पर सम्मिलित होने वालों की संख्या बहुत सीमित रहती है। और जब कोई आतंकवादी मरता है तो उसके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए हजारों लोगों की संख्या उपस्थित हो जाती है। बड़े बड़े नेता भी छाती पीटने पहुंच जाते हैं। ये इन बेचारे भटके हुए नवयुवक हैं, इन बेचारों को, ये भोले भाले लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, इनको रास्ता दिखाना चाहिए, ऐसे नहीं मारना चाहिए। उन्होंने कितने मार दिए, उन पर कभी कोई आंसू बहाने नहीं जाएगा। और ये लोग, आश्चर्य तो ये होता है कि ऐसे लोगों की नीति को हम समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, इसके बाद भी हम लोग उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अंग्रेज फूट डालो राज्य करो की नीति करके चले गए, आज वही नीति वो लोग भी अपना रहे हैं, जातिवाद में बांट करके, कई प्रकार के भेदभाव उत्पन्न करके, कि संगठित न हो। ये संगठित हो गए तो हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। शास्त्र ने पहले ही आदेश दिया था, संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में वही सुरक्षित है जो संगठित है। आज सनातनी हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक है इस देश में, परंतु फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता। कितने भी हिंदू मर जाएं, कट जाएं, कोई हल्ला नहीं मचाता। और अन्य किसी पर नेक आंच आ जाए तो छाती पीटने वाले हजारों खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम विघटित हैं, संगठित नहीं। और हमारा संगठन यदि समय रहते सुरक्षित नहीं हुए, हमारी बुद्धि नहीं खुली, तो वो समय दूर नहीं कि हम अपने देश में बहुत जल्दी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और बहुत जगह हो भी चुके हैं। बंगाल का हालत सबको पता है। हिंदू या तो मर रहे हैं या भाग रहे हैं अथवा धर्मांतरण करके अपने प्राण बचा रहे हैं। कश्मीर का क्या हाल हुआ सबको पता है। और ऐसे आज भी दक्षिण भारत में ऐसे कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमें बचाओ,
हमारे प्राण संकट में, हमारी सारी संपत्ति हड़प ली गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, बेबस होकर के वहां से भाग रहे। ऐसे कई सनातनियों से हम परिचित हैं जो दक्षिण भारत छोड़ करके दिल्ली में आके बसे हैं, केवल अपना धर्म और प्राण बचाने के लिए। धर्मांतरण कर लें तो वहां रह सकते हैं, नहीं तो प्राण बचा के भागना पड़ेगा। ये स्थिति अपने स्वतंत्र भारत में हो रही है। और एक सूत्र है, गांव के किसी भी घर में आग लगे तो पूरे गांव को मिलकर के उस आग को बुझानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उस मोहल्ले में आग लगी है तो हमें क्या लेना देना। अरे हमें तो लेना देना नहीं है, पर उस घर की आग या तुमने मिलके ना बुझाई तो वो आग तुम्हारे घर तक भी आते देर नहीं लगेगी, चाहे कितना भी दूर तुम्हारा घर क्यों ना हो। उस आग को वहीं बुझाने का आप सब प्रयत्न करें तो आप सुरक्षित रह सकेंगे। और आपने उस आग पर ध्यान नहीं दिया तो वो आग तुम्हारे घर तक भी पहुंचते देर नहीं लगाएगी। इसी प्रकार अपने देश में कहीं भी संकट किसी भी सनातनी के ऊपर हो, पूरे सनातनियों को जागृत होकर के इस विषय पर विचार करना चाहिए। परंतु हम लोगों पर हम लोग कोई ना ध्यान देते कि हम सुरक्षित हैं, पर हमें दुनिया से क्या लेना देना। परंतु हम संगठित यदि समय रहते नहीं हुए, इंडोनेशिया सारा संसार जानता है, इंडोनेशिया में बुद्धों का बाहुल्य था, बाकी मलेक्स 2% थे, बाकी वो बहुसंख्यक थे। उन्होंने यही सोचा कि हमारा कोई क्या बिगड़ेगा, हम तो इतनी संख्या में। देखते देखते ध्यान नहीं दिया, धर्मांतरण होता रहा और बौद्ध सोते रहे। परिणाम ये हुआ आज पूरे देश में मुसलमानों का साम्राज्य है। 2% बौद्ध बचे हैं जो अपनी अस्तित्व को खत्म, 2% भी नहीं बचे, 0.2 है, माने लगभग उनका अस्तित्व खत्म हो गया। तो हमारा चाहे भागवत हो, रामचरितमानस हो, ये सारे सनातन धर्म की रक्षा हम तभी तक कर पा रहे हैं जब तक हमारा धर्म सुरक्षित है। जब अपने देश में हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो आप और हम और ये कथा वार्ता कहां रह पाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए पूरे राष्ट्र के स्तर पर हमें सोचना, केवल सीमित सोच नहीं रखना चाहिए, पूरा राष्ट्र में हमारा सनातन धर्म कैसे सुरक्षित रहे, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा राष्ट्र है भी नहीं हमारे पास। अरे किसी और जाति पर संकट आवे तो उसके लिए, और धर्मों के लिए तो बहुत से देश हैं, ईसाइयों के कितने देश हैं, मुसलमानों के कितने देश हैं, बौद्धों के देश हैं, सबके देश हैं। पर सनातनियों का केवल भारत, एक नेपाल था वो भी नहीं रहा, भारत भी है वो भी सुरक्षित नहीं है। आप नहीं कह सकते हम हिंदुओं का देश है ही, वो तो धर्मनिरपेक्ष हो गया। और अब भी इतना सब सैनिक सुन के समझ के भी यदि हम लोग समय रहते सावधान नहीं हुए तो कब तक सुरक्षित रह पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सूत्र याद रखिए, संघे शक्ति कलु युगे। सारी पार्टियां मुसलमानों के तलबे क्यों चाटती हैं? क्योंकि जानती हैं ये एक जगह संगठित होकर के आशीर्वाद देते हैं जिसको देना हो, इसलिए इनको साध लिया तो पूरा आशीर्वाद इनका हमको मिलेगा, बाकी तो सबको हम साध लेंगे। इनको तो बीच में फूट डाल के तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, किसी को जाति के नाम पर जागे, क्या करें, हमारे जाति भाई खड़े हैं, अब हमको पार्टी तो पसंद नहीं है पर हमारा आदमी खड़ा है तो हमको तो देना है वोट, हमारी जाति का है इसलिए देना है, हमारे धर्म का है इसलिए देना, ये सब चलता है। इसलिए सनातनियों का बौद्धिक स्तर व्यापक जब तक नहीं होगा, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बुद्धि का सोच हम नहीं बनाएंगे, तब तक हम ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते, ना हमारा धर्म सुरक्षित रह पाएगा, ना हम सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए सावधान रहिए। बोल सनातन धर्म की जय।